हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी, पीवाई, क्यूएस के, जीके, जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट, प्रैक्टिस सेट 38। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 38, जिसमें कि जितने भी ईयर क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का जो उद्घाटन है किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो ये किया गया था, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ऑलरेडी हो चुके होंगे। अब ये हुआ कहाँ पर था? लद्दाख में आयोजित किया गया था। भारत का जो सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान है केंद्र का उद्घाटन किया गया है लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क है जो कि सबसे ऊंचा है। किसका? हमारे भारत की बात करें तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो कि हर्षवर्धन जी ने हाल ही में कि जैसे कि वहाँ पर जब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था। 3500 मीटर से ऊपर स्थित यह केंद्र शासित प्रदेश है। लेह लद्दाख की राजधानी है। कारगिल जिलों के साथ साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए स्थानीय मौसम पूर्व अनुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में खुबानी उत्सव 2025 आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वर्तमान में अरुण पल्लीजू को नियुक्त किया गया है। यहीं पर लेह में इसरो ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। कहाँ पर? लद्दाख के लेह में पहला एनालॉग मिशन लॉन्च किया है वर्तमान की बात करें तो। अब लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो पार्ट होके बने थे, किससे? जम्मू कश्मीर के हट के बना था। लद्दाख की बात करें, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने एक विधेयक जारी किया है जो नागरिक समाज समूहों की निगरानी बढ़ाएगा? तो ये किसने किया है? तुर्की देश की बात करें तो एक विधेयक जारी किया है जो नागरिक समूहों की क्या बनाएगा? निगरानी बढ़ाएगा। बात करें, अब ये देश है तुर्की। तुर्की की बात करें तो तुर्की की जो संसद ने एक कानून को मंजूरी दे दी है, नागरिक समाज समूहों की निगरानी बढ़ाना। इसे राष्ट्रपति रेसेप तैयप जो एर्दोगन की सत्तारूढ़ होती है पार्टी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह विधेयक की बात करें तो आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए गैर कार्यकारी संगठनों से वार्षिक निरीक्षण को भी अनुमति देता है। कई आधिकारिक जो होते हैं, समूह होते हैं, अपनी चिंता व्यक्त की है कि यह विधेयक जो है संघ की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है। किसका? संघ की स्वतंत्रता जो होती है उसका उल्लंघन कर रहा है। ये विधेयक एक तरीके से कानूनी तौर पर सही नहीं है। तुर्की में किया गया है, तुर्की देश में यह विधेयक जारी किया गया है और नागरिक समूह की किसको बढ़ाने के लिए? नागरिक निगरानी बढ़ाने के लिए। भारत से ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गेवी के बोर्ड में किसे नामित किया गया है? तो ये हर्षवर्धन है, इनको नामित किया गया। किसको? भारत से ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड में नामित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन के लिए नामित किया गया था सदस्य के रूप में। मंत्री म्यांमार के श्री मिंट के क्या नाम इनका? श्री मिंट हे की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? श्री मिंट हे की जगह। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय CRO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस प्रकार का इथेनॉल है जो गुड़, गन्ना, चुकंदर, ज्वार और खाद्य तेलों के बीजों से बनता है? किससे बनता है? किस प्रकार का इथेनॉल की बात हो रही है? तो ये इथेनॉल है 1G इथेनॉल। कौन सा? 1G मतलब फर्स्ट जी इथेनॉल भी कह सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश में इथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक संशोधित योजना को मंजूरी दी है ताकि पहली पीढ़ी 1G इथेनॉल का उत्पादन किया जा सके। 1G इथेनॉल की अगर बात करें तो इसका उत्पादन जो है खाद्य बीज होते हैं, जो गुड़ होता है, चना है, गन्ना है, चुकंदर है, ज्वार है आदि से किया जाता है, इन सब से मिलकर के। जबकि 2G जैव ईंधन की बात करें, इसमें गैर खाद्य तिलहन जैसे इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने वाला का तेल जो होता है, कृषि अवशेष का उपयोग किया जाता है। जबकि 3G जैव ईंधन में बात करें तो औद्योगिक अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। अब इथेनॉल जैसा कि किसके लिए किया गया? गुड़ चना के लिए बनाया गया। गुड़ चना से इथेनॉल फर्स्ट जी बनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की बात करें तो किस मोबाइल एप्लीकेशन का मूल्यांकन करने के लिए तैयार है? इलेक्ट्रॉनिक्स और कौन सी? IT मंत्रालय। तो ये है उमंग ऐप। उमंग एप्लीकेशन जो है इसका मूल्यांकन करने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय एक एजेंसी का चयन करेगा कि किसका? उमंग एप्लीकेशन को प्रभावित और आकलन करेगी उनका। उमंग की बात करें तो यूनिफाइड मोबाइल, इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप है जो 2017 में लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य एक ही प्लेटफॉर्म पर 2000 से अधिक सरकारी जो सेवाएं होती हैं उनको प्रदान करना था। सरकार विश्लेषण करना चाहती है कि कुछ जो नागरिक हैं इस एप्लीकेशन का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कर क्यों नहीं रहे, उनका क्या रीज़न है कि इसका विश्लेषण करना चाहती है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस एशियाई देश के साथ में निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूरोपीय संघ की बात करें तो कौन सा देश है? चीन देश है। इसने हाल ही में एशियाई देश के साथ में, चीन के एशियाई देश के साथ में निवेश संधि पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। यूरोपीय संघ और चीन ने हाल ही में लंबे समय से प्रक्षेपित निवेश संधि पर सहमति व्यक्त कर दी है, जिसका उद्देश्य क्या है? नए कॉरपोरेट अवसरों को खोलना है। इस समझौते की पुष्टि चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग हैं और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन सहित यूरोपीय संघ के नेताओं ने की है। यह सबसे महत्वाकांक्षी संधि भी है जिस पर चीन ने किसी तीसरे देश के साथ सहमति व्यक्त की है। चीन की बात करें, चीन और यूरोप में इसकी सहमति व्यक्त की थी। अगर हम वर्तमान में चीन की बात करें तो चीन वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में टॉप पर है। चीन की बात करें, चीन जो है दुनिया का सबसे ऊंचा हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का कहा जाता है। अप्रैल 2025 में अमेरिकी प्रतिबंधी के बाद चीन ने 7 दुर्लभ जो मृदा तत्वों की बात करें तो इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान में 2025 में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो बना रहा है कौन? चीन देश बना रहा है। नया चंद्र अभियान की बात करें, इसने चांग 7 घोषणा कर दी है। किसकी? नया चंद्र अभियान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुकोव घाटी जहां भीषण जंगली आग लगी थी किस सीमा पर स्थित है? ये जुकोव घाटी की बात हो रही है। तो ये जो है किसके बीच में? ये मणिपुर और नागालैंड है। इन दोनों राज्य हैं जो भारत के राज्य हैं। जुकोव घाटी है, यहाँ पर भीषण आग लगी थी। इनकी सीमा पर बात करें तो सीमा पर स्थित लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल है द जुकोव घाटी में हाल में जंगल में आग लग गई थी। कब? 2021 की बात करें। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर आग 3 दिन पहले नागालैंड से शुरू हुई थी। भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स ने द जुकोव घाटी में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए MI-17V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए थे। कौन से? MI-17V5 जो इसके लिए बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर के एन बीरेन सिंह ने वर्तमान में इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है 356 आर्टिकल के तहत। मणिपुर में ही केबुल नामजाऊ एकमात्र रहता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर राज्य की बात करें। मणिपुर और नागालैंड ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। नागालैंड की बात करें तो नेफ्यू रियो नागालैंड के सीएम हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के हैं सीएम। नागालैंड जो सीएम यहाँ पे गवर्नर है कौन? ला गणेशन यहाँ के गवर्नर है। झीलों की बात करते तो सिलोई झील है, जुडू झील है, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य है और यहीं पर नटांगी राष्ट्रीय उद्यान है। रेगमा जिलियांग जो है यहाँ के लोक नृत्य हैं। जिले हैं 16, विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। अगर नागालैंड की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है और असम से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है और इधर मणिपुर से शेयर करता है। 20,000 वर्ष पुराना एक अच्छी तरह से संरक्षित हिमयुग का ऊनी गेंडा जो है वो किस राज्य में पाया गया है? राज्य में किस देश में? किस देश में पाया गया है? तो ये देश है जो कौन सा देश है? ये पाया गया है रूस में। रूस एक देश है जो कि भारत मतलब यूरोप का सबसे बड़ा देश है। जैसे एशिया का सबसे बड़ा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन है, उसी तरह रूस है, ये है किसका? यूरोप का सबसे बड़ा देश। रूसी मीडिया के अनुसार अगर बात करें तो एक अच्छी तरह से संरक्षित हिमयुग ऊनी गेंडे का जो बरामद किया गया है जिसके कई आंतरिक अंग भी अभी भी बरकरार हैं। सब को बात करें तो साइबेरिया के पास रूस के उत्तरी क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट से बरामद किया गया है। यह हिमयुग के जानवर के अब तक पाए गए जो सबसे अच्छे संरक्षित नमूनों में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुमान की अगर बताएं तो उनके अनुसार जो ये शव है ये 20,000 से 50,000 साल पुराना है। कितने? 20,000 से लेकर के 50,000 साल पुराना है ये। रूसी में जो रूस में पाया गया कौन सा? ये पाया गया है एक अच्छी तरह से संरक्षित है हिमयुग का ऊनी गेंडा पाया गया है, 20,000 वर्ष पुराना लगभग। रूस की राजधानी मॉस्को रोसकॉसमोस स्पेस एजेंसी है रूस की। यहाँ के व्लादिमीर पुतिन जो हैं राष्ट्रपति हैं। किसके? रूस के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं और इन्होंने ही जैसा कि यहाँ पर एक 20,000 वर्ष पुराना एक अच्छी तरह से संरक्षित हिमयुग ऊनी गेंडा का प्राप्त किया है यहाँ पर रूस में। अगर बात करें तो रूस के साथ में भारत देश की जो एक्सरसाइज होती है वो इंद्र 25 इस बार हुई है 2025 में, जो कहाँ पर आयोजित की गई है? चेन्नई के तट पर आयोजित की गई है। ये न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में भी एक्सरसाइज हुई है
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा है। चिली जो कि एक किसका देश है, ये है दक्षिण अमेरिका का एक देश है। कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम का नाम क्या है? तो अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है एग्री इंडिया हैकाथॉन। क्या नाम है? एग्री इंडिया हैकाथॉन है। इसका कृषि नवाचार में बढ़ावा देने के लिए जो मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन कार्यक्रम है। केंद्रीय कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो कि नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया। यहाँ पर कब 2020 की बात हो रही है, नई दिल्ली में। यहीं पर संवाद आयोजित करने और कृषि में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी वर्चुअल सभा है। इस वर्ष यह कार्यक्रम जो है पूसा कृषि ICAR ये ICAR और कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। 24 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को 1 लाख नकद पुरस्कार और इनक्यूबेशन सहायता प्रदान की जाएगी। IUC का विस्तार क्या है, जो हाल ही में खबरों में रहा था? क्या है IUC? तो IUC की बात करें तो ये क्या है? इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क। क्या है? इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क है, जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अनुसार 1 जनवरी 2021 से इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क शून्य कर दिया गया है। IUC एक दूरसंचार कंपनी है जो अपने द्वारा नेटवर्क से विभिन्न सेवा प्रदाताओं की गई है। क्या है ये अपने नेटवर्क से विभिन्न सेवा प्रदाताओं को की गई है प्रत्येक कॉल के लिए भुगतान किया जाने वाला एक शुल्क है। इस कदम से पहले दूरसंचार कंपनी IUC के रूप में क्या था, यहाँ पर 6 पैसे प्रति मिनट का भुगतान कर रही थी कंपनी। ये जो कौन सी इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क है, ये भारतीय दूरसंचार विनियामक की कंपनी है। हाल ही में चर्चा में रही अगर विश्व बैंक द्वारा जो सह प्रायोजित स्टार्स परियोजना में आर का क्या अर्थ होता है? आर की अर्थ की बात हो रही है, तो आर का ये अर्थ है परिणाम। क्या अर्थ है अर्थ का? जो इसका मीनिंग की बात हो रही है, इसकी मीनिंग क्या है? तो आर का अर्थ है परिणाम, जो कि चर्चा में रहे विश्व बैंक द्वारा सह प्रायोजित स्टार की बात हो रही है। इसमें स्टार का मतलब होता है राज्यों के लिए शिक्षण, अध्ययन और परिणामों को सुदृढ़ बनाना। यह 6 चयनित राज्यों शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक परियोजना है। परियोजना की अगर कुल लागत की बात करें तो 5,718 करोड़ जो रुपए है, जिसमें विश्व बैंक की वित्तीय सहायता लगभग 3700 करोड़ रुपए है लगी है। उसी हाल ही में विश्व बैंक के साथ में परियोजना के वित्तीय समर्थन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 2021 में। अब यहाँ पे बात करें तो जो शिक्षा नीति की अगर बात करें तो वर्तमान में 2025 में शिक्षा नीति में जो चेंज किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र में तीसरी भाषा बना दी गई है कंपलसरी, जो छोटे प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनके लिए हिंदी बनाई गई है। सैंड्रो बोटिसेली जो कभी कभी समाचारों में दिखते थे, किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे? सैंड्रो बोटिसेली की बात हो रही है, तो ये हैं सैंड्रो बोटिसेली, जो है एक इतालवी चित्रकार थे जो 1445 से लेकर 1510 तक के फ्लोरेंस इटली में रहे हैं। इटली की राजधानी रोम है। उन्हें एक महत्वपूर्ण कलाकार कहा जाता है जिन्होंने फ्लोरेंटाइन पेंटिंग काल में योगदान दिया है। हाल ही में उनके दुर्लभ चित्रों में से एक है यंग मैन होल्डिंग ए राउंड टेबल, को न्यूयॉर्क के सोथबी में आयोजित एक नीलामी में 92.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर 6.722 मिलियन रुपए के बराबर में बेचा गया था। इसने इतालवी कलाकार द्वारा किसी भी काम के लिए विश्व रिकॉर्ड नीलामी भी बनाई है, जो कि सैंड्रो बोटिसेली जो हैं कौन है? ये एक चित्रकार हैं, कहाँ के? इटली के चित्रकार हैं, जो कि कब के हैं? 1445 से लेकर 1510 की बात हो रही है, शताब्दी की बात हो रही है। अब यहाँ पे रोम, जैसे इटली की राजधानी तो रोम है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कौन सा देश है जो सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने और एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा बनाने के लिए विधेयक पेश करेगा? तो ये भारत देश जो है अब क्या कर रहा है? निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने और संप्रभु डिजिटल मुद्रा बनाने के लिए विधेयक पेश करेगा। भारत सरकार जो विधेयक में क्रिप्टो करेंसी की अंतर्निहित तकनीक और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपवादों की अनुमति दी गई है। आधिकारिक डिजिटल मुद्रा पर एक विधायी ढांचा भी तैयार करने की उम्मीद है। भारत की बात करें तो जैसा कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली, चीन की राजधानी है बीजिंग, जापान की राजधानी है टोक्यो, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन राजधानी है। अगर भारत में बात करें तो इस बार 2025 में फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत देश करेगा। विश्व समुद्री सम्मेलन की मेजबानी भी चेन्नई पर कर रहा है। कौन? चेन्नई में भारत देश कर रहा है।
हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई औद्योगिक नीति की और 52,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी की बात करें तो तमिलनाडु राज्य की बात करें तो इस कैबिनेट ने नई औद्योगिक नीति जो है 52,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तमिलनाडु की सरकार की जो कैबिनेट ने राज्य में 52,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दे दी। इसने मोबाइल फोन के पुर्जों के निर्माण के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रुपए का निवेश किया है करोड़ों में। इस निवेश में राज्य के जो वहाँ के मतलब लोग होते हैं उनको नौकरियां प्रदान करने की उम्मीद है। राज्य की कैबिनेट ने तमिलनाडु औद्योगिक नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। किसकी? 21 की बात हो रही है, 2021 के मंजूरी दे दी है राज्य की कैबिनेट ने तमिलनाडु की। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जिसे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर IIT मद्रास ने बैलिस्टिक मिसाइलों से बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए ढांचा विकसित करा है। सितारा अभियान कहाँ आयोजित किया गया है? जो कि महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। IIT मद्रास जो है दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित कर रही है। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। चेन्नई यहाँ पर बात करें तो चेन्नई से एन रविचंद्रन अश्विन के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। यहीं पर पद्म सुब्रमण्यम जो कि भरतनाट्यम लोक शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का सबसे पुराना भारत का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। कुंभकोणम पान के पत्ते को यहाँ पर और जैसे कि थोलाई फूलों की माला को GI टैग मिल चुका है। अगर GI टैग में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो GI टैग किस राज्य को मिल चुके हैं? उत्तर प्रदेश को मिल चुके हैं। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु राज्य, जिसको GI टैग प्राप्त हो चुके हैं। दूसरा नंबर सबसे ज़्यादा में है। बात करें GI टैग दिया कहाँ से जाता है? ये चेन्नई की संस्था देती है GI टैग। शुरुआत कब से हुई थी? 1999 में इसका बिल लाया गया था। एक्ट बना था 2003 में और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को GI टैग मिला था। अल-होल जो हाल ही में अपने शरणार्थी शिविर के लिए चर्चा में था, किस देश में स्थित एक शहर है? ये अल-होल की बात हो रही है, तो ये किस देश में स्थित एक शहर है? ये है सीरिया देश है, जहाँ पर ये अल-होल स्थित है, जो शरणार्थी शिविर है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक प्रमुख ने देशों से अल-होल के एक विशाल शिविर में फंसे जो बच्चों को है वापस लाने का अनुरोध किया है। 27,000 जो परित्यक्त बच्चों में से कई इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के बच्चे हैं। अल-होल शिविर देश में शरणार्थियों और विस्थापित सीरियाई लोगों के लिए सबसे बड़ा शिविर है, जो उत्तर पूर्वी सीरिया में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी सीरिया की बात करें। अगर चिली की बात करें, चिली और इक्वाडोर जो ये दो देश हैं जो कि कहाँ के हैं? दक्षिण अमेरिका के हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील से अपने सारे देश बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन ओनली इन दोनों को छोड़कर अपना बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं। इजराइल की बात करें तो इजराइल जो कि कहाँ पर है? ईरान है, सऊदी अरब है, ये सऊदी अरब UAE है, कतर है, ओमान है, यहाँ के पड़ोसी देशों में से आता है ये इजराइल। और इजराइल और हमास के बीच में जैसा कि आपको पता ही है झगड़ा चल रहा है, मतलब युद्ध के रूप चल रहा है। विश्व स्तर पर रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व स्तर पर बात हो रही है तो रेशम का स्थान कौन सा है भारत का? तो इसमें भारत का स्थान है दूसरा। चीन जो है दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, पहले नंबर पर है। इसके बाद है दूसरे नंबर पर स्थान है भारत का। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो रेशम का सभी 4 प्रमुख किस्मों शहतूत है, एरी तस्तर है और मुगा का उत्पादन करता है। हाल में अगर बात करें तो कपड़ा मंत्री जो स्मृति ईरानी ने भारत के सबसे बड़े रेशम मेले 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का जो उद्घाटन किया है, यह भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के आभासी मंच पर आयोजित किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो पहले तो चीन टॉप पर है मोबाइल निर्माता में, डिजिटल फाइल लाइसेंस जारी करने में, दोनों में कौन टॉप पर है? चीन। इसी तरह दूसरे नंबर पर कौन सा देश बन चुका है? डिजिटल फाइल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश है भारत। इसी तरह मोबाइल निर्माता में भारत देश दूसरे नंबर पर बन चुका है। चीन जो है अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में क्या है? चीन ने कोयला और LNG वस्तु पर शुल्क लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है, और चीन ने अमेरिका पर टैरिफ जैसे लगाया है। मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, किसने? चीन ने लॉन्च किया है। और जैसा कि विश्व स्तर पर रेशम उत्पादन में भारत देश दूसरे नंबर पर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत की बात करें तो भारत है 5वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में ऑल ओवर में भारत 25वें नंबर पर है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो 80 नंबर पर है। और यहाँ पर जोखिम सूचकांक की बात करें तो 6ठे नंबर पर है। और जैसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें तो ये कौन से नंबर पर है? 96 नंबर पर है भारत की बात करें। यहीं पर अगर सूचकांकों में और भी जो सूचकांक आए भारत के, ग्लोबल फायर पावर में 4थे नंबर पर, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में
ये जो कि 2025 की बात करें तो इसमें 38 नंबर। साइबर हमलों के मामले में भारत जो है ये दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन है जो किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो ये मिशन शुरू किया है किसने? पंजाब राज्य ने हर घर मिशन और हर घर पानी जो मिशन है पंजाब ने शुरू किया था। देश की बात है, पंजाब राज्य की बात हो रही है। अब पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। 15वां हॉकी सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2025 है जो पंजाब ने जीत लिया है। किसको हरा कर जीता है? ये जीता है मध्य प्रदेश को। आयोजित कहाँ पर हुआ था? यूपी में। 5 बार ये जो पंजाब है इसी चैंपियनशिप में जीत चुका है। कितने बार? 5 बार जीता है ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि पुरुष की हॉकी चैंपियनशिप है। यहाँ पर बात करें, भगवंत मान आम आदमी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। जिले हैं 23, विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। जिले हैं हरिके झील, कांजी झील, सुखना लेक झील है, हरिके नेशनल वन्यजीव अभयारण्य है, झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर, और यहीं पर वीर मोती राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य भी है। धूमल गिद्दा पंजाब के, और ये भांगड़ा जो है यहाँ के लोक नृत्य हैं। किला मुबारक, जलियांवाला बाग और अमृतसर जहाँ पर गोल्डन मंदिर यहीं पर है। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर? पंजाब में ही स्थित है। ये यहाँ के चर्चित स्थल हैं। पंजाब जो है अपना राज्य बॉर्डर किन किन से शेयर करता है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश। 4 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है पंजाब की बात करें तो। अगर पंजाब में बात करें तो ये है जो हर घर पानी योजना चालू करने वाला। पंजाब के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे 2021 में, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्चुअली हर घर पानी सफाई मिशन की शुरुआत की थी। इन्होंने मार्च 2025 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पानी पीने योग्य पाइप से पानी की आपूर्ति प्रदान करने के सरकार के अभियान का एक हिस्सा चालू किया था। मुख्यमंत्री ने मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम भी लॉन्च की है। किसने? यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उसमें 2022 की बात हो रही है, तो उन्होंने कौन सी वाटर सप्लाई स्कीम भी मेगा सरफेस लॉन्च की थी पंजाब के मुख्यमंत्री ने। राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी के नाम से इसे जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, और भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी जो कि मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र की मुंबई और नागपुर दोनों राजधानियाँ हैं। नई दिल्ली में ही 4थे नंबर की महिला रेखा गुप्ता जी बन चुकी हैं सीएम। 18वें नंबर क्वेश्चन है, भारत में उप सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो उप सेना प्रमुख की बात करें तो भारत में भी सीपी मोहंती जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल हैं। सीपी मोहंती ने सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। इस नियुक्ति से पहले वे दक्षिणी सेना के सेना कमांडर थे। दक्षिणी सेना के उत्तरदायित्व क्षेत्र में 11 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। सीपी मोहंती ने पिछले उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी का स्थान लिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पे बात करें, जैसा कि उप सेना प्रमुख ने सीपी मोहंती ने कार्यभार संभाला। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की स्थापना की अगर बात करें तो 8 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी 1932 में। भारत में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? वायुसेना की बात हो रही है जो अस्तित्व में आई थी 1 अप्रैल 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित मित्र योजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? मित्र योजना की बात हो रही है, तो ये क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये है संबंधित किससे है? वस्त्र योजना से संबंधित है। केंद्रीय बजट में घोषित है मित्र योजना। केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा की योजना की घोषणा की है। यह योजना जो है उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त रूप की शुरू की जाने वाली है। इसका उद्देश्य जो है उद्योग को प्रतिस्पर्धा बनाना, मतलब कंपटीशन में बढ़ाना, निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना इसमें, एंड अट्रैक्ट करना, लोग को रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद करना है। इस योजना जो के तहत अगर बात करें तो 3 साल से लेकर के 3 वर्ष में जो 3 सालों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर बात करें तो ये 8वीं बार लगातार अपना बजट पेश कर चुकी हैं 1 फरवरी 2025 को, जिनमें इन्होंने उस दिन मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी बजट पेश करते हुए। मधुबनी पेंटिंग बिहार की पेंटिंग है। जैसा कि अब यहाँ निर्मला सीतारमण की अगर बात करें तो यही वित्त मंत्रालय ने डीप सीक और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स को ना यूज़ करने की सलाह दी गई है। चेतावनी दी है कि जो सरकारी विभाग होंगे जितने भी वित्त मंत्रालय के, वो क्या इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसका चैट जीपीटी और डीप सीक का यूज़ नहीं करेंगे। कृषि मंत्री जो कि हमारे वर्तमान में अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान हैं। कपड़ा है, उद्योग मंत्री हैं जो कि कौशल वाणिज्य और उद्योग मंत्री की बात करें तो इस टाइम वर्तमान में पीयूष गोयल जी हैं
मंत्रियों की बात करें, और निर्मला सीतारमण जैसे कि अभी भी वर्तमान में हमारे भारत की कौन है, वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र जो है किस भारतीय शहर में स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की। चेन्नई में ही भारत का पहला शुरू किया गया है। इसे राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन केंद्र NCS चेन्नई के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है। यह जो केंद्र ज्ञान और केंद्र के रूप में भी काम करेगा, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरणों के बीच में आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। तमिलनाडु की राजधानी जो कि चेन्नई गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के MK स्टैलिन गवर्नर है, CM MK स्टैलिन है तमिलनाडु के। यहीं पर पुडुचेरी में जैसा कि अंग जो दान करने वाले लोग होते हैं उनको क्या किया गया है, वहाँ के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहाँ के राज्य के मतलब जो पुडुचेरी है राज्य सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है किन लोगों को, जो अपना अंग दान प्रदान करते हैं, मतलब अंग दान करते हैं वहाँ के पुडुचेरी में, क्योंकि पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहीं पर ये योजना शुरू की गई है। चेन्नई में विश्व समुद्री सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 2025 में। गुवाहाटी असम की राजधानी है। विशाखापत्तनम जो कि पहले किसकी राजधानी मानी जाती थी, आंध्र प्रदेश की। और भारत में से सभी ताजे फलों की श्रेणी से सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? तो ये अगर भारत की बात करें, जो मतलब निर्यात करने वाली वस्तुओं में बात हो रही है, तो ये है ताजे अंगूर है, जो भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली वस्तु है, फलों में हो रहा है, निर्यात करेगा। अब अंगूर की बात करें तो ज़्यादातर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि नासिक जिले की बात करें, महाराष्ट्र के। 2020-21 के दौरान भारत के जो ताज़े फलों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई थी। 2020-21 के दौरान भारत के ताज़े फलों के प्रमुख निर्यात गंतव्य बांग्लादेश जैसा नीदरलैंड है और UAE है। सभी ताज़ा खाद्य श्रेणियों में ताज़े अंगूर सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाले आइटम हैं। यहीं पर 2020-21 की बात करें तो यहाँ पर ताज़े अंगूरों का जो निर्यात था वो मूल्य, उसका जो रेट था 314 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। और भारत से अमरूदों के निर्यात में 2013 से 260% की वृद्धि भी देखी गई है। विश्व का सबसे बड़ा विमान है AN-225 जो है, जिसका उपनाम मृया था। ये किस देश के स्वामित्व में था, किस देश के स्वामित्व की बात हो रही है? तो ये है विमान है एक बड़ा सा, तो दुनिया का सबसे बड़ा विमान है जो AN-225 जिसका उपनाम है मरिया या ड्रीम, इसका नाम है उपनाम। यूक्रेन के स्वामित्व में था और रूसी आक्रमण के दौरान इसे नष्ट कर दिया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, युद्ध जैसे कि चल रहा है, सभी को पता है। तो इन दोनों के युद्ध में मतलब जो नष्ट कर दिया, किसने कर दिया? रूसी आक्रमण के दौरान किया है। यूक्रेन का जो स्वामित्व में था कौन? विमान की बात हो रही है, AN-225। रूसी हमले के दौरान विमान जो है रख रखाव कार्य के लिए एंटोनोव हवाई अड्डे पर खड़ा था। एंटोनोव की बात करें तो एक यूक्रेनी विमान निर्माण और सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय जो है यूक्रेन के कीव में है, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है, तो ज़्यादातर सेफ वहीं होगा इसलिए। तो विमान का नाम, उपनाम की अगर बात करें तो मरिया और ड्रीम इसका उपनाम था। यूक्रेन है, रूस है, ये सब यूरोपीय देश हैं। यूरोप का सबसे बड़ा देश है रसिया। यूक्रेन की बात करें तो यूरोप की स्पेस एजेंसी भी है, ESA यूरोप की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। उंगालिल ओरुवन आप में से एक, मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? तो ये मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है उंगालिल ओरुवन आप में से एक, इसका हिंदी फॉर्म है। उंगालिल ओरुवन की बात करें तो यहाँ के MK स्टैलिन की ये एक आत्मकथा है। इसे हाल ही में कोई जैसे कांग्रेस नेता जो राहुल गांधी ने जारी किया था। किसने किया था? कांग्रेस नेता है राहुल गांधी। इस कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो हैं उमर अब्दुल्ला, कौन है? जो उमर अब्दुल्ला है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे। वो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और बिहार के विपक्षी नेता जो तेजस्वी यादव शामिल हुए थे। उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के ये CM बन चुके हैं। कौन है? उमर अब्दुल्ला। और जैसा कि केरल के अभी भी वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ही हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की ये आत्मकथा है MK स्टैलिन की उंगालिल ओरुवन। यहाँ पे तमिल में तो तमिल भाषा जो है यहाँ की बोली जाने वाली भाषा है, जो राज्य की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा तेलुगु है, कन्नड़ है, उर्दू और मलयालम भी यहाँ पर बोली जाती है तमिल में। कहाँ पर? तमिल भाषा जो कि तमिलनाडु की है।
अब यहाँ भाषा जो आधिकारिक तौर पर जो है मेन तमिल है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, उर्दू भी है। मलयालम भाषा भी तमिलनाडु के कुछ लोगों द्वारा बोली जाती है और उर्दू भी बोली जाती है, कन्नड़ भी बोली जाती है। अब तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ के जो चेन्नई है इसकी राजधानी है। 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात हो रही है तो महिला ने कौन सा पदक जीता है? महिला चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो पदक की बात करें तो कांस्य पदक जीता है। किसने? महिला चैंपियनशिप ने कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर खेलों की बात करें तो छठी एशियाई जो महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जो है वो भारत ने जीता है। 6वीं नंबर की एशियाई महिला कबड्डी की बात हो रही है। और ये है टेबल टेनिस की बात हो रही है जिसमें 2024 में कांस्य पदक जीता था भारत ने। ISSF के विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारतीय निशानेबाजों में 8 पदक जीते हैं। IPL के इतिहास में बात करें तो 1000 चौके और छक्के बाउंड्रीज लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन चुके हैं। टाइटा IPL की बात करें तो शुरुआत 2008 से हुई थी। फॉर्मेट T20 में होता है। IPL 2024 विजेता बन चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स। IPL में सर्वाधिक रन और किसने लिए हैं? विराट ने लिए हैं। सर्वाधिक विकेट युजवेंद्र चहल ने लिए हैं। लॉस एंजल्स में 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी। कहाँ पर? 2028 में ओलंपिक होने वाला है लॉस एंजल्स में। किस संस्थान ने निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी पर का राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन की बात हो रही है तो ये आयोजन किया गया है कहाँ पर? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में। कहाँ पर? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है जो ये संस्थान है निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन का आयोजन करेगा। नीति आयोग की स्थापना की अगर बात करें तो 2 जून 2014 को स्थापना की ये हुई थी। 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जैसा कि प्रधानमंत्री, जो भी PM होते हैं वही रहेंगे। और वर्तमान में जैसा कि PM है हमारे नरेंद्र मोदी जी तो अध्यक्ष भी वही होंगे। अब यहाँ पे हम बात करें जो सम्मेलन की अगर बात करें तो ये सम्मेलन जो हो रहा है खुबानी उत्सव जो कि लद्दाख में जैसा कि हुआ, यहीं पर आदि महोत्सव जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। खजुराहो नृत्य उत्सव जो कि 2025 में मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की बात करें तो ये कहाँ हुआ है? हरियाणा में आयोजित किया गया है। पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। वैश्विक खुफिया एवं सुरक्षा प्रमुखों का 4था सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।